तो ना वी टू रिटेल को लेके काफी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो हमने सोचा था कि इसको मॉर्निंग वाले मंडे मॉर्निंग के वीडियो में कवर करेंगे। बट इतने क्वेश्चंस आ रहे थे कि लोग इतने कंफ्यूज हो रहे थे वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को लेके, तो हमने सोचा एक अलग वीडियो बना दे। और एक एचडीएफसी बैंक का भी अपडेट आया, तो हमने सोचा उसको भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। बहुत छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ जो अपडेट आया उसको लेके। अगर आप ये अपडेट देखोगे ना, तो जो एक्चुअल में ये स्टॉक फॉलो करते हैं, जो इसको स्टडी करते हैं ना, उनको ये पता होगा कि ये काफ़ी अच्छा इन्होंने ये रिजल्ट अनाउंस किया है Q4 का। रिजल्ट नहीं अनाउंस किया है, एक अपडेट लेके आए हैं। तो ईयर ऑन ईयर 59% का सेल्स ग्रोथ लेके आए हैं। अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे ना, जो स्टोर है आपके वो किस तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर लास्ट बार उन्होंने 100 रुपए का सेल किया है, तो इस बार उन्होंने 107 रुपए का सेल किया है। तो उसको लेके थोड़ा सा इशू आ रहा है, बिकॉज अगर पुराना पीपीटी देखेंगे ना, Q3 का जो पीपीटी आया था, उसमें अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो कुछ 2% के करीब था। एनुअलाइज्ड देखोगे तो 10-10.4 के करीब था। और सेल्स पर स्क्वायर फीट भी थोड़ा सा कम हो गया है। सेल्स पर स्क्वायर फीट क्या होता है कि जो भी दुकान का साइज होता है ना, जितने भी दुकान है उनका सबका साइज सेल्स डिवाइडेड बाय जितना भी साइज है, तो वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। 794 के करीब है। लास्ट टाइम ये 1000 के करीब था कुछ। तो क्या है ना, लोगों को लग रहा है कि यार इसका कहीं सेल्स कम तो नहीं हो गया है, कहीं इसका ये जो जिस तेजी से ग्रो कर रहे थे, कहीं ये पेस कम तो नहीं हो गया है। देखिए, इसका 3 तरीका है दिखने का। पहला तरीका जो आप सोच रहे हो कि पेस कम हो गया है। दूसरा, दो और तरीका है, मैं जस्ट आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा क्या है ना, ये बहुत तेजी से स्टोर खोल रहे हैं। तो जो नए वाले स्टोर है ना, उनको मेच्योर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर 200 स्टोर पुराना था, 100 स्टोर नया था, 200 स्टोर अगर 15% के हिसाब से ग्रो कर रहे थे, नए वाले स्टोर 10% के हिसाब से ग्रो कर रहे थे, तो एवरेज क्या आपका थोड़ा कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तीसरा, जो मेन रीजन मैं आपके संग शेयर करने जा रहा था ना, इनके ना मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू भी हुआ था परसों। इन्होंने बोला कि हम जो है ना डिस्काउंट देना बंद कर दिए। अगर आप लास्ट बार का पीपीटी भी देखोगे ना, तो आप देखिए एमआरपी पे विदाउट डिस्काउंट 92% का जो भी सेल हुआ है ना, वो एमआरपी पे किया गया है। तो ये कंपनी क्या है ना, एमआरपी की तरफ जा रही है, डिस्काउंट्स कम दे रही है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, हम अपना अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या है ना, मर्सिडीज गाड़ी अगर आप देखोगे, तो इंडिया में आपको पता है केवल साल में 20,000 के करीब मर्सिडीज गाड़ी बिकती है। अगर अज्यूमिंग 50 लाख की एक गाड़ी होती है एवरेज में, तो अगर वो मर्सिडीज गाड़ी का अगर अपना दाम कम कर लेती है ना, तो क्या होगा, अचानक में आप देखोगे डिमांड 50,000 60,000 गाड़ियाँ की हो गई। अगर आज के दिन 50 लाख में बिकती है एक गाड़ी एवरेज में, अगर समझ लीजिए उन्होंने 40 लाख कर दिया, तो क्या होगा, 20,000 का जो सेल हो रहा था गाड़ी में, वो अचानक से 40,000 गाड़ी या 50,000 गाड़ी बिकने लगेगी। बट क्या आपको वो सेल पसंद आएगा क्या? आपको 20,000 विदाउट डिस्काउंट पसंद आएगा कि 50,000 गाड़ी विद डिस्काउंट पसंद आएगा? थ्योरिटिकली अगर आपसे पूछा जाए डिस्काउंट दे दे, तो आप बोले अरे कंपनी ने 20,000 से 50,000 गाड़ी बेच दी, कितना अच्छा ग्रोथ है। बट अगर आप अंदर झांकोगे, तो आपको वो ग्रोथ पसंद ही नहीं आएगा। सेम है ना, जो कंपनी एमआरपी की तरफ मूव करती है ना, तो क्या होता है, उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तो कम होता है। हमने ये जेमिनी के थ्रू एक तो पीपीटी बनाया है आपको समझाने के लिए। देखिए सिनारियो वन, अगर उनका सेल्स 1.6 लाख है कोई कंपनी का, और 12.5% का मार्जिन है ना, तो कंपनी क्या प्रॉफिट 20,000 रुपये कमा रही है। अज्यूमिंग 1.3 लाख का सेल हुआ था पहले क्वार्टर में, तो अगर 1.63 से 1.6 अगर वो कंपनी गई है ना, तो उसने केवल सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 23% का किया है। समझ लीजिए ये बहुत तेजी से डिस्काउंट कर लेते हैं। देखिए, अगर कम डिस्काउंट दिया तो कम भीड़ है, वर्किंग कैपिटल में प्रेशर कम पड़ रहा है, स्टाफ पे प्रेशर कम पड़ रहा है। लेकिन समझ लीजिए ये कंपनी 2 लाख का सेल करती है, लेकिन मार्जिन डिस्काउंट देके 2 लाख का सेल कर देती है, मार्जिन 10% ही कमाती है। प्रॉफिट मार्जिन उतना ही कमाया, 20,000 रुपया। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या होगा, 1.3 से 2 लाख रुपीज हो जाएगा। तो ये 54% का आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हो जाएगा। अब आप 23% को सक्सेस मानते हो या 54% को सक्सेस मानते हो, वो आपका कॉल है। अगर कोई भी कंपनी ये बोलती है ना कि हम डिस्काउंट नहीं दे रहे, इसके कारण हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है ना, तो मैं उसको अच्छा देखूंगा, बिकॉज इट पुट्स, अगर आपका मार्जिन इंटैक्ट है, सेल्स ग्रोथ इंटैक्ट है। अगर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, आप अड़े हुए हो कि मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, लेकिन वो आपका जो सेल्स ग्रोथ है, समझ लीजिए आप जिस तेजी से ग्रो कर रहे थे, इस केस में इन्होंने 59% से ग्रो किया है इस क्वार्टर में। अगर वो ये आके बोलते कि मैंने तो डिस्काउंट भी नहीं दिया और हमारा सेल्स ग्रो जो है 30% हो गया उस कारण से, तब तो वो बाजार को पसंद नहीं आता। लेकिन डिस्काउंट देने के बावजूद भी आपका ओवरऑल सेल्स ग्रोथ इंटैक्ट है। अगर आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है ना, तो आप डिटेल में देख लीजिए। मैंने 3 कारण बताया, आपको चूज करना होगा, आपको कॉल लेना पड़ेगा। मैनेजमेंट का इंटरव्यू हुआ था, मैनेजमेंट ने बताया कि ये डिस्काउंट के कारण हम ये हमारा जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो कम हुआ है। और मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे भी समझा दिया कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर कम हो रहा है लेकिन मार्जिन इंटैक्ट है, पेस ऑफ सेल्स इंटैक्ट है ना,
तो शायद वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाता है। अब तीनों केस में आपको कॉल लेना होगा कि आप किस दिशा में देखना चाहते हो कंपनी को। एक एचडीएफसी को भी कवर कर लेते हैं। हाल फिलहाल में एक एचडीएफसी का अपडेट आया Q4 का। अगर आप ये एचडीएफसी का अपडेट देख रहे हैं, अगर आप एचडीएफसी का अपडेट देखोगे ना, तो ये 10% से कुछ एडवांस को ग्रो, जो लोन बुक है उसको 10% के करीब इन्होंने ग्रो किया है। देखिए, ये अपना जो नॉमिनल जीडीपी है ना, वो 11-12% से ग्रो कर रही है, 11% के करीब है। तो अगर आप 11% से नीचे कर रहे हो ना, तो बाजार में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आएगा। दिवाली के टाइम पे सब स्टाफ को अगर 10,000 का बोनस मिला है ना, तो कुछ आपको ज्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं आया। सबको 10-10 हजार का बोनस मिला था, आपको भी मिल गया। पूरी कंट्री 11% से ग्रो कर रही है, आप 10% से ग्रो कर लिए, तो आपने कुछ अलग से कुछ नहीं किया। ये बेयर एक्सपेक्टेशन था। अगर आप सबको 10,000 का बोनस मिल रहा है, आपको 5,000 का बोनस मिला होता, तो बाजार को पसंद नहीं आता। लेकिन बाजार को तब पसंद आएगा कि सबको 10,000 का बोनस मिल रहा है और आपको 20-25 हजार का बोनस अलग से मिल गया कि भाई आपने अच्छा परफॉर्म किया, ये लो ज्यादा बोनस। अब कंट्री 10% से ग्रो कर रहा है, 10-11, तो वो तो एक्सपेक्टेशन था 10-11% से ग्रो करेगी कंपनी। उसमें अलग तो कुछ किया नहीं उन्होंने। आप देश के सबसे बड़े बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर लीडर हो, और देश अपना द कंट्री इज ग्रोइंग एट 11%, आप 10% से ग्रो किए हो, तो यू हैव नॉट डन एनीथिंग डिफरेंट। लोग बोल रहे हैं कि ये मर्जर के बाद पहली बार इन्होंने डबल डिजिट एडवांस दिखाया है, लेकिन आई फाइंड इट वेरी मतलब नॉर्मल। मतलब 10% ग्रोथ। अब आप ये भी बोल सकते हो कि इनका साइज बड़ा हो गया तो ये जीडीपी से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो इनका प्रॉब्लम है, स्टॉक का प्रॉब्लम है। वो आपको कैसे देखना, मैं अपना व्यू आपके संग शेयर किया। अब आपको उस 10% को कैसे जज करना है, वो आप एक कॉल ले सकते हो। लेकिन समवन ग्रोइंग एट पार विथ द नॉमिनल जीडीपी ऑफ द कंट्री इज स्टैंडर्ड, दैट वाज बेयर एक्सपेक्टेशन। तो यहीं तक एक छोटा सा वीडियो रखना था कंफ्यूजन के राउंड पे। तो यहीं तक रखते हैं। कुछ क्वेरी हो तो हमें बताइएगा।